Good morning, student. In this lecture, we will see the concept of linearly dependent and independent of the vectors. So let's see the definition of linearly dependent vectors. The vectors x1, x2, x3, dash dash, xn are said to be linearly dependent if there exist scalars alpha 1, alpha 2, alpha 3, dash dash, alpha n, not all zero. ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो स्केलर एग्जिस्ट हो रहे हैं ये नॉट ऑल जीरो मीन्स कम से कम एक वेक्टर जो है इसमें से जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सच दैट अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस एंड सो ऑन अल्फा एन एक्स एन इज इक्वल टू जीरो। इन वेक्टर्स के लिए अगर ऐसे स्केलर एग्जिस्ट होते हैं जिनमें से कम एक वेक्टर अगर नॉट इक्वल टू जीरो है और वो ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, एक वेक्टर के लिए एक स्केलर अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस अल्फा थ्री एक्स थ्री प्लस एंड सो ऑन अल्फा एन एक्स एन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको ये जो वेक्टर्स है इन वेक्टर्स को बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, अब सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। द वेक्टर्स x1, x2, x3 dash dash xn are said to be linearly independent if every relation of the type alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus and so on alpha and xn is equal to 0 implies alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to and so on is equal to alpha n is equal to 0। अगर सारे के सारे स्केलर इस रिलेशन के लिए, ये रिलेशन सिर्फ अल्फा वो स्केलर के लिए एग्जिस्ट होता है जो स्केलर सारे के सारे जो वैल्यू देते हैं वो जीरो देते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो वेक्टर्स है x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn को क्या बोलेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोलेंगे। तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर कोई वेक्टर्स है, सपोज आपके पास ये n वेक्टर्स है, n वेक्टर्स के लिए n स्केलर एग्जिस्ट हो रहे हैं और इस तरह से अगर आप रिलेशन बनाते हैं, एक स्केलर से मल्टीपल करते हैं वेक्टर को, प्लस दूसरे स्केलर से मल्टीपल देते हैं दूसरे वेक्टर को, प्लस तीसरे स्केलर से मल्टीपल देते हैं तीसरे वेक्टर को, प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से nth स्केलर से nth वेक्टर को मल्टीपल करके प्लस करते हैं, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अभी लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल करें जीरो, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो रहा है उन स्केलर के लिए जिनमें से कम एक वेक्टर जो है वो नॉन जीरो है। तो इस कंडीशन में ये वेक्टर्स होंगे लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये कॉम्बिनेशंस जो है वो उन वेक्टर उन स्केलर के लिए एग्जिस्ट हो रहा है, उसी के लिए एग्जिस्ट हो रहा है जिसके लिए सारे के सारे अल्फा जो है वो जीरो हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में इन वेक्टर्स को बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो इसके बाद है इसका एग्जांपल, और एग्जांपल सॉल्व करने के लिए मतलब ये गेस करने के लिए कि वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ऐसे तीन या चार मेथड है जिसमें से मैं एक मेथड फॉलो करूंगा। और ये मेथड क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि अपने को सिर्फ यहाँ पे गेस नहीं करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आपको गेस करने के बाद अगर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो उनके बीच का रिलेशन भी कैलकुलेट करना रहता है। तो ये मेथड के अंदर, ये मेथड से जो है वो रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए कोई अलग से जो है वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये वाला मेथड जो है हम फॉलो करेंगे। अदरवाइज और भी आसान मेथड है इसके, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि बहुत आसान मेथड है, लेकिन फिर डबल से जो है वो रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन्वेस्टिगेट द लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर एंड इफ डिपेंडेंट फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। वेक्टर है x1 is equal to 1 to 4, x2 is equal to 2 minus 1 3, x3 is equal to 0 1 2, x4 is equal to minus 3 7 2। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से गेस करना है कि ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। सॉल्यूशन, x1 is equal to वेक्टर है 1, 2, 4, x2 is equal to वेक्टर है 2, -1, 3,
x3 इज इक्वल टू 0 1 2, x4 इज इक्वल टू -3 7 2। अब स्टेप 1, अब आपको करना ये है कि यहाँ से एक वेक्टर को चूज करना है। जनरली वो वेक्टर को चूज करना है जिसके फर्स्ट पोजीशन पे 1 है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके फर्स्ट पोजीशन पे 1 है उसी को चूज करेंगे, आप कोई भी वेक्टर को चूज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट पोजीशन पे 1 रहेगा तो कैलकुलेशन करने में आसानी जाएगी, इसलिए मैं वो वेक्टर चूज करता हूँ जिसके फर्स्ट पोजीशन पे 1 है। तो यहाँ से x1 के फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, इसलिए मैंने x1 को चूज किया। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़े हैं मैट्रिक्स के अंदर, किस तरह से फॉर्मूले बनाते हैं, उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। ये x1 की फर्स्ट पोजीशन की हेल्प से x2, x3, x4 के फर्स्ट पोजीशन पे 0 लाना है। तो 1 बाय 1 जो है कैलकुलेशन करेंगे। पहले x2 के फर्स्ट पोजीशन पे 0 लाएंगे, तो x1 के फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और x2 के फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, तो फॉर्मूला जनरेट करेंगे। यहाँ पे जो है 2 है तो यहाँ पे भी 2 लाना पड़ेगा, मतलब x1 को आपको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। जब x1 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा और फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 2 - 2 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 0। तो फर्स्ट x2 के फर्स्ट पोजीशन पे 0 लाने के लिए x2 को एज इट इज रखें, बीच में माइनस, और x1 को 2 से मल्टीपल करें, 2 into x1 तो इज इक्वल टू, तो क्या बना आपके पास, ये स्टेप नंबर 1 है। x2 एज इट इज वेक्टर है 2, -1, 3, बीच में है -2 into x1, x1 वेक्टर है 1, 2, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये इज इक्वल टू, वेक्टर का देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, जिस तरह से मैट्रिक्स का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है फर्स्ट पोजीशन के साथ, सेकंड पोजीशन का सेकंड पोजीशन के साथ, थर्ड पोजीशन का थर्ड पोजीशन के साथ। तो फर्स्ट पोजीशन का फर्स्ट पोजीशन के साथ करेंगे तो 2, और ये -2 से अंदर मल्टीपल करना है तो बन जाएगा 2 - 2 इज इक्वल टू 0, कॉमा सेकंड पोजीशन -1, -4, -5, थर्ड पोजीशन 3, और ये -2 से मल्टीपल देंगे तो ये हो जाएगा 8, तो 3 - 8 मतलब ये होगा -5। तो ये बन गया आपके पास x2 - 2x1। तो सेकंड वेक्टर के फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 0 आ गया। उसी तरह से थर्ड वेक्टर के फर्स्ट पोजीशन पे 0 लाना है जो कि ऑलरेडी है, तो ये वेक्टर को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, x3 इज इक्वल टू 0, 1, 2। इसके ऊपर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ऑलरेडी 0 है। अगर 0 नहीं होता तो उसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से 0 कर दे। अब उसके बाद फोर्थ वेक्टर के फर्स्ट पोजीशन पे 0 करना है। यहाँ पे है -3, तो आपको यहाँ पे पहले नंबर मैच करना है। यहाँ -3 है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 3 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, फिर ये 3 को ये -3 में ऐड करेंगे तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x4 एज इट इज, बीच में रखना पड़ेगा प्लस, और ये x1 को 3 से मल्टीपल 3 into x1, तो ये हो जाएगा 3 और ये -3 इज इक्वल टू 0। तो क्या बना आपके पास, इज इक्वल टू x4 वेक्टर है आपके पास -3, 7, 2, और बीच में है +3 x1 वेक्टर है 1, 2, 4। अप्लाई करते हैं फर्स्ट पोजीशन -3, यहाँ 3 से मल्टीपल देंगे तो ये हो जाएगा +3, -3 0, 7, और यहाँ 3 से मल्टीपल देंगे तो ये होगा 6, तो 7 + 6 13, कॉमा उसके बाद नेक्स्ट जो है 2, और ये 3 से मल्टीपल देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 12, 12 + 2 14, तो ये बन गया 14। तो x4 + 3x1 ये थर्ड वेक्टर। तो आपके पास यहाँ पे थे 4 वेक्टर में से आपने एक वेक्टर को चूज किए और उस वेक्टर की हेल्प से बाकी 3 वेक्टर के फर्स्ट पोजीशन पे जो है 0 करे, तो ये 3 वेक्टर्स हो गए। अब ये 3 वेक्टर को फिर से सेम प्रोसेस करना है, फिर से आपको एक वेक्टर चूज करना है और ऐसा वेक्टर चूज करना है कैलकुलेशन कम करने के लिए जिसके सेकंड पोजीशन पे 1 हो, और सेकंड पोजीशन पे उस वेक्टर की हेल्प से आपको बाकी 2 वेक्टर के सेकंड पोजीशन पे 0 करना है। तो देखो एक ये वेक्टर है आपके पास, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। इस वेक्टर के सेकंड पोजीशन पे 1 है, तो इस बार मैं जो है इस वेक्टर को चूज कर रहा हूँ। इस वेक्टर को चूज करके इसकी
ये वेक्टर की सेकंड पोजीशन और ये वेक्टर की सेकंड पोजीशन पे 0 लाता हूं, तो अप्लाई करेंगे। तो स्टेप नंबर 2, पहले ये वेक्टर है x2 माइनस 2x1, इसके सेकंड पोजीशन पे 0 करना है, तो यहाँ पे -5 है और यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसको 5 से मल्टीपल देंगे तो यहाँ 5 आएगा और इसमें ऐड करेंगे तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। तो ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो है वो एज इट इज x2 माइनस 2x1 वेक्टर एज इट इज, बीच में आपको रखना है प्लस, और ये वेक्टर मतलब x3 को मल्टीपल देना है 5 से, x3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2x1 वेक्टर है आपके पास माइनस 0 कॉमा -5 कॉमा -5, बीच में है प्लस 5, x3 वेक्टर है 0 कॉमा 1 कॉमा 2, अप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू बन जाएगा, ये हो गया 0 प्लस 0 0, -5 प्लस 5 0, और उसके बाद ये -5 और ये हो जाएगा 10, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5। ये हो गया आपके पास x2 माइनस 2x1 प्लस 5x3 वेक्टर। तो इस तरह से जो है ये वेक्टर को चूज किए थे, इसके सेकंड पोजीशन की हेल्प से इसके सेकंड पोजीशन पे 0 करें। अब इसी वेक्टर के सेकंड पोजीशन की हेल्प से ये जो वेक्टर बचा है इसके सेकंड पोजीशन पे 0 करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 13 है, यहाँ पे 13 लाना पड़ेगा, मतलब ये वेक्टर को 13 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ 13 आएगा, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, तो माइनस करना पड़ेगा, 13 माइनस 13 कितना हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट है ये वेक्टर एज इट इज रहेगा, वेक्टर है आपके पास x4 प्लस 3x1 और बीच में रखना है आपको माइनस, और ये वेक्टर को मल्टीपल देना है 13 से, 13 इंटू वेक्टर है x3 इज इक्वल टू ये वेक्टर 0 13 14, बीच में माइनस 13 इंटू x3 वेक्टर है आपके पास 0 1 2, तो अप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 0, 13 माइनस 13 0, 14 माइनस ये हो जाएगा 13 से 2 कितना हो जाएगा 26, तो 14 माइनस 26 माइनस 12, तो ये वेक्टर हो गया आपके पास x4 प्लस 3x1 माइनस 13x3, ये आपके पास बन गए दो वेक्टर। तो देखो पहले एग्जांपल में आपके पास 4 वेक्टर्स थे, 4 में से एक को आपने चूज कर लिए, बाकी के फर्स्ट पोजीशन पे 0 कर। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपके पास 3 वेक्टर बचे, 3 में से आपने एक चूज किए और उसकी सेकंड पोजीशन की हेल्प से बाकी 2 वेक्टर के सेकंड पोजीशन पे 0 लाए, तो आपके पास कितने वेक्टर बचे 2 वेक्टर बचे, और ये 2 वेक्टर को अब आपस में कैलकुलेट करना है, 2 वेक्टर को थर्ड पोजीशन पे 0 लाना है, तो 2 वेक्टर को आपस में कैलकुलेट करेंगे और इसके थर्ड पोजीशन पे 0 लाएंगे, तो ये स्टेप नंबर 3 में करेंगे। तो देखो किस तरह से करना है, इसके थर्ड पोजीशन पे जो है 5 है और इसके थर्ड पोजीशन पे -12 है, तो इसको मल्टीपल देंगे 12 से, ये 60 हो जाएगा, इसको मल्टीपल देंगे 5 से, तो ये 60 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो -60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब आपके पास इस तरह से हो जाएगा। ये वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर, इसको मल्टीपल देना है आपको कितने से 12 से मल्टीपल देना है, तो 12 इंटू इन ब्रैकेट ये पूरा वेक्टर x2 माइनस 2x1 प्लस 5x3, ठीक है, बीच में रखना है आपको प्लस, और ये वेक्टर को मल्टीपल देना है 5 से, 5 इंटू वेक्टर x4 प्लस 3x1 माइनस 13x3 इज इक्वल टू 12 इंटू ये वेक्टर है आपके पास 0 0 5, बीच में प्लस 5 इंटू ये वेक्टर है आपके पास 0 0 -12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, और ये 60 माइनस 60 0, सारे के सारे आंसर कैसे हो गए 0 हो गए। तो आपने क्या किए 4 वेक्टर से जो है वो 3 वेक्टर में कन्वर्ट किए, फिर 3 वेक्टर से इसको 2 वेक्टर में रिड्यूस किए, और 2 वेक्टर से 1 वेक्टर में रिड्यूस किए। तो इस तरह से जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे 0, सेकंड पोजीशन पे 0, थर्ड पोजीशन पे 0,
ऐसा कैलकुलेशन करते करते यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है जहाँ पे आपके पास सिर्फ एक वेक्टर बचता है, ये एक वेक्टर होने तक सारे प्रोसेस में अगर ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो जीरो आती है तो वेक्टर्स होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। ध्यान रखना, ये सारी की सारी वैल्यूज अगर जीरो आती है तो वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर इनमें से एक भी वैल्यू जो है नॉन जीरो आती है तो वेक्टर्स को बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अभी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो कैसे आ गई, जीरो, मतलब ये वेक्टर जो है वो कैसे है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यहां लिखेंगे implies that the given vectors are linearly dependent। ठीक है, सारे के सारे अगर जीरो आते हैं, ये लास्ट वन वेक्टर बचने के बाद सारी वैल्यूज जो है वो इसकी अगर जीरो आती है तो लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर एक भी नॉन जीरो आती है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये वेक्टर के बीच का आपको रिलेशन भी कैलकुलेट करना है। तो रिलेशन देखो आसान है, या आखिरी स्टेप को जो है आपको वेक्टर से रिड्यूस करके इसको वेरिएबल में लेके आ जाना है बस। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स आर गिवन बिलो। अब रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, ये जो लास्ट वेक्टर है, ये लास्ट वेक्टर को सिर्फ आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो देखो ये लास्ट स्टेप से जो है मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये यहां से स्टेप नंबर 3 से 12 से अंदर मल्टीपल करेंगे, इम्प्लाइज दैट 12 से मल्टीपल करेंगे अंदर तो क्या बनेगा, ये 12x2 माइनस 24x1, 12 से यहाँ मल्टीपल देंगे तो ये होगा 60 प्लस 60x3, उसके बाद 5 से मल्टीपल देंगे तो ये बन जाएगा प्लस 5x4 प्लस 5 से मल्टीपल देंगे 3 को तो ये बनेगा 15x1, और उसके बाद यहाँ 5 से मल्टीपल देंगे तो ये बन जाएगा माइनस 65x3 इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या किया हूँ कि ये वेक्टर हटा के लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर हटा के जो है उसको x1 x2 के एज ए वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी जो है जीरो वेक्टर को हटा के यहाँ पे आपको जीरो नंबर से इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब अरेंज कर देंगे, पहले x1, तो ये x1 है और ये x1 है, माइनस 24 प्लस 15 माइनस 9x1, x2 12 एक ही है x2 प्लस 12x2, उसके बाद x3 60 माइनस 65 माइनस 5x3 और 4x4 प्लस 5x4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आंसर आया आपके, ये जो है ये वेक्टर्स के बीच में जो है वो रिलेशन है, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 की वैल्यू है देखो नॉन जीरो है, ये अल्फा 1 की वैल्यू -9 है और अल्फा 2 की वैल्यू 12 है, अल्फा 3 की वैल्यू -5 है और अल्फा 4 की वैल्यू 5 है, सारे के सारे नॉन जीरो है। और लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए एटलीस्ट कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, बस एक नॉन जीरो भी रहा तो भी वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ तो चारों के चारों की वैल्यू कैसी आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। तो इस तरह से जो है वो ये कैलकुलेट करेंगे। अब मैं एक और एग्जांपल जो है सॉल्व करके बताता हूँ जिसमें वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। एग्जांपल सेम रहेगा जैसा मैंने पहले लिखा है था, इन्वेस्टिगेट द लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ द वेक्टर्स एंड इफ डिपेंडेंट फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो एग्जांपल है x1 इज इक्वल टू 2,3,4 -5, x2 इज इक्वल टू -1, -2, -2, -1,
x3 इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा -1। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल को सॉल्व करके। आपको गेस करना है ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। स्टेप 1, अब एक वेक्टर आप चूज कर लो। मैं फर्स्ट पोजीशन पे x3 के फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो 1 है, तो मैं x3 को चूज कर लेता हूं और x3 के फर्स्ट पोजीशन से ये x2 के सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे और x1 के फर्स्ट पोजीशन पे जो है 0 लाता हूं। तो पहले x1 के फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले नंबर जो है वो मैच होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीपल देंगे। अगर इसको 2 से मल्टीपल देंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे 2 आएगा और इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x1 एज इट इज, बीच में माइनस और ये x3 को 2 से मल्टीपल इज इक्वल टू x1 जो है 2 3 4 -5, उसके बाद बीच में है -2 इंटू x3 है आपके पास 1 1 2 -1, तो इज इक्वल टू ये वेक्टर बन गया आपके पास 2 -2 0 3 -2 1 4 -4 0 -5 और ये हो जाएगा +2, 5 + 2 7, सॉरी -5 + 2 कितना होगा, -3 होगा, -5 ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हो गया आपके पास x1 के फर्स्ट पोजीशन पे 0 हो गया। अब x2 की फर्स्ट पोजीशन पे 0 लाना है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, सिंपली आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो x2 प्लस x3 वेक्टर है आपके पास -1 -2 -2 1 प्लस x3 है आपके पास 1 1 2 -1, तो ऐड करो, -1 + 1 0 -2 + 1 ये हो जाएगा -1 -2 + 2 ये 0 1 -1 ये भी 0। ठीक है, तो ये हो गए 2 वेक्टर आपके पास दिए थे। 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर में से एक वेक्टर आपने चूज किए, उसके फर्स्ट पोजीशन की हेल्प से बाकी 2 वेक्टर के फर्स्ट पोजीशन पे 0 लाए। अब 2 वेक्टर को आपस में कैलकुलेट करना है, उसके सेकंड पोजीशन पे 0 लाना है। तो सेकंड पोजीशन पे देखो आसानी से 0 आ जाएगा, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड कर देंगे, x1 - 2x3 प्लस x2 प्लस x3। तो x1 - 2x3 वेक्टर है आपके पास 0 1 0 -3 प्लस 0 -1 0 0। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0 + 0 0 1 -1 0 0 + 0 0 -3 + 0 -3। तो देखो 3 वेक्टर्स थे, 3 वेक्टर की 2 वेक्टर की, 2 वेक्टर का 1 वेक्टर की, और फाइनल सिंगल वेक्टर होने तक यहाँ पे सारे के सारे 0 नहीं आए, सारे के सारे 0 नहीं है, एक नॉन जीरो वैल्यू आ गई। मतलब ये रिलेशन जो है वो इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते। जब इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते तो ये वेक्टर जो होंगे वो कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। अगर यहाँ पे सारे के सारे 0 आते तो ये वेक्टर कैसे रहते, लीनियरली डिपेंडेंट। तो implies that the given vectors are लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब वेक्टर्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो है वो ये कंसेप्ट है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट गेस करना रहता है, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट आते हैं तो उसी कंडीशन में आपको जो है वो उसका रिलेशन बनाना रहता है। ठीक है, तो मैं इसी से रिलेटेड आपको 1 या 2 एग्जाम्पल देता हूँ, वो आप सॉल्व करेंगे, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, डाउट्स आते हैं, तो आप डाउट जो है मेरे से पूछेंगे। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्वेश्चन सेम रहेगा, इन्वेस्टिगेट द लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स एंड इफ डिपेंडेंट फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। मैं सिर्फ यहाँ पे जो है वेक्टर्स लिख रहा हूँ। x1 इज इक्वल टू 2 -1 3
कॉमा 2, x2 इज इक्वल टू 1, 3, 4, 2, x3 इज इक्वल टू 3, -5, 2, 2। ये जो है लीनियर, मैं इसका आंसर भी लिख देता हूं। इसका आंसर है लीनियरली डिपेंडेंट, और रिलेशन जो है आता है -2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, x1 इज इक्वल टू 1, 1, 3, x2 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, x3 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 9, 4, 9। और इसका आंसर है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये वेक्टर जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगी, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसके बीच का रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है वो यहीं पर एंड होता है, और कंसेप्ट के साथ जो है ये यूनिट जो है आपका मैट्रिक्स, ये भी यहाँ पे एंड होता है। अगले वीडियो लेक्चर से हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। So thank you for watching this video.